यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप ही की डिमांड पे ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आपको पता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी ही लगभग 250 पदों का अधियाचन मिल चुका है कि हाँ 250 पद खाली हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में आरओ एआरओ के लिए, जिसमें लगभग 100 पद हैं आरओ के और बचे हुए पद होंगे एआरओ के। अब इसमें मैटर ये होता है कि एआरओ के लिए मांगता है ओ लेवल, जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं होता हूँ, आप में से बहुत सारे एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये जो आरओ का एग्ज़ाम होता है इसमें कोई भी ग्रेजुएट आदमी अप्लाई कर सकता है, ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। तो याद रखिए ये एग्ज़ाम अगले 15 से 20 दिन या मुश्किल से 1 महीने में यूपीपीएससी अपना नोटिफिकेशन निकाल देगा कि 250 या 265 पोस्ट लगभग हो जाएंगी तब तक जब भर में ये नोटिफिकेशन। इसीलिए ये लोग वेट करते हैं ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी हमें मिल जाए उस हिसाब से हम लोग इसको रिलीज़ करें। और आपकी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत तेज काम कर रहा है इस समय, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कभी हाई कोर्ट के आरओ एआरओ का वीडियो नहीं बना सकता, बहुत टू बी वेरी मच क्लियर, सॉरी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उस बारे में, ठीक है। ये चूंकि यूपी के एग्ज़ाम का एक सेट तरीका है, सेट तरीके का मतलब इसी टाइप के एग्ज़ाम आते हैं, हर एग्ज़ाम में एक दूसरे से रिलेशन में रहते हैं, इसलिए मतलब वैसा नहीं है कि कोई भी अनप्रिडिक्टेबल है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग ऑन इट। और इसमें मैं प्री और मेंस का एक सीधे सीधे स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बेसिक सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है, और फिर आप कहेंगे तो मैं इसके मेंस की स्ट्रैटेजी और प्री की स्ट्रैटेजी जितना हो पाएगा ये अभी इस वीडियो में बना दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे 2 ही बात कहना चाहता हूँ। देखिए कोई भी चीज़, हर आदमी, दुनिया में लगभग 1000 लोग वीडियो बना रहे हैं, थोड़े लोग नहीं, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, आप लोग बहुत सारे देख भी रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि डेली, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप तैयारी शुरू करिए और कभी भी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी मत किया करिए। अगर आपको आरओ एआरओ निकालना है तो आपको पीसीएस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। अगर आपको पीसीएस निकालना है तो आपकी तैयारी आईएएस लेवल की होनी चाहिए, तब आपका पीसीएस निकलेगा। तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए ना एक स्टेप आगे, अगर आपको 90 पाना है तो 100 की तैयारी करिए, 80 पाना है तो 90 की करिए। आप पहले से ही 90 की सोचेंगे तो 90 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और एक ही सधी स्ट्रैटेजी होती है, डेली पढ़ना। बस याद रखिएगा, 100 की सीधी एक बात, आप डेली पढ़ते हैं तो आप कहीं भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में इस जगह आरओ एआरओ की स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर रहा हूँ। 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रीलिम्स होगा दूसरा मेंस होगा। प्रीलिम्स के 2 पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट हाफ में एक सेकेंड हाफ में। एक ही दिन में 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है देखिए जीएस का, 140 क्वेश्चन होते हैं उसमें, जीएस का पेपर होता है, ठीक है। फर्स्ट फेयर होता है जीएस का 140 क्वेश्चन। सेकंड हाफ में जो पेपर होता है हिंदी का 60 क्वेश्चन का। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं बहुत साफ साफ, अगर आपको आरओ एआरओ का एग्ज़ाम निकालना है तो लगभग 140 और 60 मिला के कितने हो गए, 200। कट ऑफ लगभग जो जाती है आमतौर पर, ये देखिए मैंने लिख भी दिया है, 125 क्वेश्चन। 200 में से 125 क्वेश्चन अगर आप जनरल के हैं, अगर आप ओबीसी के हैं तो भी इतना ही, अगर आप एससी के हैं लगभग 110 या 105 क्वेश्चन, और अगर आप एसटी के हैं या फीमेल हैं तो 110 क्वेश्चन के अराउंड में आपको सही करना रहता है। तो अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे यार 125 की तैयारी करें, वो आदमी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, मत करिएगा। तैयारी आप हमेशा 150 तक की करिए हर हाल में, कि हमें 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे पूरा मिला के। कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इन दोनों में से एक चीज़ है जो कि आपकी कभी गलत नहीं हो सकती, जिस पे आपको फुल कमांड है। देखिए जीएस एक अनसर्टेन सब्जेक्ट है, अनसर्टेन का मतलब जिस पे आप नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन पढ़ा है यही आ जाएगा। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप कमांड दे सकते हैं कि इतने में से ही सब कुछ आएगा। और हिंदी के लिए ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये बुक आप ध्यान से देख लीजिए, ये बुक है आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य पब्लिकेशन की। ये आज लगभग 10 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इसमें सिर्फ पुराने पेपर हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पुराने पेपर हैं। जैसे लूसेंट मानी जाती है वैसे हिंदी में ये मानी जाती है। इन सबको कभी उसकी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के, ठीक है। तो ये बुक आप तुरंत ले लीजिएगा हिंदी में, और आप उस दिन मत तैयारी शुरू करिए, ये हिंदी की है, इसको आज से ही ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए हिंदी का एक सेट तरीका है, विलोम आएगा, शुद्धिकरण आएगा, अनेकों शब्द के एक शब्द बनाने वाला आएगा, तद्भव आएगा, तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष और पर्यायवाची। 10-10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बजाय आप पहले जीएस को एकदम रट डालिए, डेली 1 घंटे आप हिंदी से शुरुआत करिए। और हिंदी में डेली कैसे पढ़ना होता है जानते हैं, डेली 6 के 6 और टॉपिक, 10 विलोम पढ़िए, 10 वाक्य शुद्धि पढ़िए, 10 एक शब्द वाला पढ़िए, 10 तद्भव, 10 विशेषण, 10 पर्यायवाची। टोटल आपको डेली कितने पढ़ने हैं,
डेली 10-10 क्वेश्चन सभी के, 1 घंटे लगेंगे आपको। डेली 10 क्वेश्चन इसके पढ़िए, इसके पढ़िए, इसके पढ़िए, इसके पढ़िए, इसके पढ़िए, इसके पढ़िए, जब भर एग्ज़ाम ना हो जाए। और ये लास्ट में और 10 किताब से मत पढ़िए। देखिए, एक किताब को कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा बार रिवाइज़ कर लें आप, जितनी ज़्यादा बार। तो सबसे पहले आपको हिंदी का टारगेट बनाना है। हर हाल में आपको 55 नंबर पाना है। कितने नंबर पाना? 55 नंबर पाना। 50 नहीं, 50-50 सबका सही हो जाएगा। याद रखिए, ये हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है ना, सब लोग, हम लोग यूपी के ही हैं, मैक्सिमम बच्चे यूपी के रहते हैं, वो 50 सही कर लेते हैं। कुछ बच्चे इसमें 35-35, 40-40 साल के बैठते हैं तैयारी करने वाले, तो उन सबसे आपका कंपटीशन है। कुछ नए बच्चे हैं जो बहुत तेज़ हैं, उनसे भी आपका कंपटीशन है। तो आपको कुल मिला के 55 क्वेश्चन हिंदी में पहले हर हाल में सही करना है। और एक किताब को 10 बार पढ़ के कर सकते हैं आप। इसी को आप 10 बार पढ़ लीजिए, समझ रहे हैं? इसी को आप 10 बार पढ़ डालिए, रट डालिए, आपका ये सही हो जाएगा। बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। अब डेली इस किताब को, इसका मतलब आपको इसको चाट डालना है, ठीक है? घोट के पी जाइए। ये आपका 60 में से लगभग 55 क्वेश्चन हर हाल में सही हो जाएगा, ठीक है? 55 क्वेश्चन। देखिए, जब आप मेरे यूपी पीएससी का वो देखेंगे तो यूपी पीएससी का आज तक जितने एग्ज़ाम हैं, यूपी पीएससी जितने कराता है, हर एग्ज़ाम मैंने दिए हैं। यूपी ट्रिपल एससी में लोअर का दिया है, पेट दिया है, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, मेरे पास मेंस का पेपर भी पड़ा हुआ है, कभी आपसे आगे चल के शेयर करूँगा, ठीक है? यहाँ देखिए, ये हिंदी का है। जैसे ही आप हिंदी के ये 55 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप एक बात मान के रखिएगा, अब आपको जीएस में सिर्फ कितने की मेहनत करनी है बताइए? 140 क्वेश्चन है जीएस में। अब इस जीएस में आपको मैक्सिमम 90 क्वेश्चन सही करने हैं। 90 भी नहीं, आप 80 भी कर लें तो 8-5 13, 135 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं किसी तरीके से, तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। 130 के आसपास मेरिट जाएगी। और ऐसा मत समझिए मेरिट बहुत हाई, हर बार यूपी का फिक्स रहता है। यूपी का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसमें 150 में से 90 क्वेश्चन मेरिट जाती है। यूपी का जो आरओ एग्ज़ाम रहता है उसमें लगभग 120 से 130 के रेंज में मेरिट जाती है, उसके आगे पीछे नहीं जाती कभी भी, ठीक है? तो चलिए इधर आ जाइए, 140 क्वेश्चन और आप इससे ऊपर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम है, आप 150 में से 100 कर लीजिए तो कन्फर्म है, फिर आपको सोचना ही नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा ही होगा। ऐसे ही आरओ में अगर आप 55 क्वेश्चन सेकेंड हाफ में कर लेते हैं, मतलब हिंदी वाले में, और फर्स्ट हाफ वाले में आप टोटल कर लीजिए 80 से 90 क्वेश्चन, आपका गलत होना ही नहीं है, नहीं होगा आपका सिलेक्शन मतलब गलत नहीं होगा और आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। कितने पे? 125। इसका मतलब आपको टारगेट करना है 55 सेकेंड वाले में और 100 के आसपास फर्स्ट हाफ में अटेम्प्ट करिए, बिंदास अटेम्प्ट करिए 55 सेकेंड में और फर्स्ट वाले में 140 में से 100। इससे ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा मत करिएगा ताकि गलतियां कम हो। और क्या क्या आता है देखिए, साइंस मैंने आपको बता दिया है। साइंस के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, जिनमें बायो सबसे ज़्यादा आती है। बायो का मैंने आपको स्टडी ट्यूब बता रखा है, प्लीज़ उसको 10 बार रिवाइज़ करिए। आपने एक बार उसको पढ़ लिया ना तो हर एग्ज़ाम के लिए आपके परमानेंट रहेगा, वो हर टाइप के क्वेश्चन उसी से आते हैं। दूसरा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हिंदी मीडियम वाले आँख बंद करके किरण पब्लिकेशन ले लें। किरण पब्लिकेशन की किताब, किरण, और कुछ नहीं, हो सब उसी से आएगा, एक भी इधर उधर नहीं। पॉलिटी के लिए बहुत लोग मेरा विरोध करते हैं कि अरे सर इतनी बड़ी एक ही बुक है लक्ष्मीकांत, और उससे आपको शॉर्ट नोट बनानी है, बना लीजिए और वो कर लीजिए। और उसी बुक से आप 10 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए। वो यूपी एग्ज़ाम का एक सेट तरीका है। देखिए आरओ में भी 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पे भी ऑप्शनल आते हैं, ठीक है? बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तीसरा ये जो अलग से, ये आपसे कभी नहीं भूलना चाहिए, एक तो इकोनॉमिक आएगा, बेसिक इकोनॉमिक्स, और चौथा क्या? पॉपुलेशन, जनसंख्या और पॉपुलेशन अलग से आता है, बढ़िया से 4-5 क्वेश्चन आएगा। और क्या आएगा? एग्रीकल्चर। अब ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ पढ़ें यहाँ पे। देखिए, एक होती है स्मार्ट स्ट्रैटेजी, आपको इतिहास पढ़ना है, आपको नागरिक शास्त्र पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है, और आपको पढ़ना है क्या? जियोग्राफी, ठीक? और एक करेंट। आप बस इतना पढ़ लेते हैं अगर आप, क्या क्या? हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स। तो देखिए 4 तो कोर सब्जेक्ट हो गए, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, उसके अलावा इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के बाद साइंस, 6 सब्जेक्ट, 6 किताब। और 7वीं चीज़ आपको पढ़नी है क्या? करंट। करंट के लिए मैं आपको जो कितना कह रहा हूँ आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा। 1 लाइनर करंट आता है। 1 लाइनर करंट मैं ऑलरेडी हर मंथ की टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, उससे बाहर अब नहीं आएगा। आपको उतना ही 1 लाइनर पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है तो वो देखा जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स उतने से ही आएगा। करंट याद रखिए, 5 महीने का, एग्ज़ाम से पहले 5 महीने का आरओ में आता है, सिर्फ 5 महीने का, 6ठे महीने का नहीं, तो ज़बरदस्ती मत पढ़िएगा।
यूपी स्पेशल, बहुत जल्दी यूपी स्पेशल की मैं एक हल्का सा नोट्स बना रहा हूँ, मेरी ही नोट्स है, उसको अपडेट करके मैं डाल दूँगा कुछ दिन में टेलीग्राम पे, आप पे है, ठीक है, वो आपके पास पहुंच जाएगा। फिर आता है 15 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स। ये 15 क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए, याद रखिए। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो जैसे सेकेंड हाफ में हिंदी बताता है कि 55 क्वेश्चन सही हो गया तो यस एक पार्टी, ये 15 क्वेश्चन जो आएंगे ये आपसे गलत नहीं होने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन फिर से कन्फर्म होगा कि फ्री के 15 क्वेश्चन है। फ्री के 15 क्वेश्चन का मतलब हम लोग जो इंजीनियरिंग वाले यही सोचते हैं, जो हम लोग को आसान दिखा 55 ये दिखा 15 ये दिखा, मतलब 65 क्वेश्चन तो हमारे कोई गलत ही नहीं कर सकता। 55 10 65 5 70 क्वेश्चन, 70 तो ऐसे ही हो गए। अब हमें बस थोड़ा बहुत मेहनत करना है, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे करंट के। इसके लिए मैं आपको वन लाइनर करंट का हर मंथ का बना के PDF दे रहा हूँ, आपको उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, उसी को 10 बार पढ़ना है। तो ये हो गया प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में कितना टारगेट रखना है, लगभग 150 करीबन आपको अटेम्प्ट करना है। 150 आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको कट कटा के लगभग 130 के ऊपर हर हाल में रहना है, मतलब 20 गलत हो जाए आपका, लेकिन 150 में से 20 से ज़्यादा गलत ना हो, तो आपका सिलेक्शन होना कन्फर्म है। फिर से याद रखिए, आपको 130 क्या 125-26 कट ऑफ जाता है, लेकिन आपको तैयारी करनी है 150 की। 150 करिए तो घट के आएगा 135-140, ठीक है। टोटल अटेम्प्ट कितना करना है, 55 आपको सेकेंड में करना है हर हाल में सही, और फर्स्ट वाले में 100 अटेम्प्ट करना है, तो 155 अटेम्प्ट किया, 135-136 तक आपका सही होना चाहिए। ये है प्रीलिम्स के UP RO ARO की। अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा मेंस की तैयारी, ये तब बनाऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।